तो दिव्यांश, आज के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं अपने आप का भी स्वागत कर लेता हूँ। मसूरी में ठंड बढ़ गई है काफ़ी, तो अगर कोई देख रहा है तो हम मसूरी से ये डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए फुल पैक होके बैठे हुए हैं। तो सवाल की तरफ बढ़ते हैं सीधा। सवाल जो है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो सकता है, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो भी देखने वाले हमारे दर्शक हैं वो समझ जाएंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं और वो एग्री भी करेंगे। आप शायद देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे कई इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़, जिनमें इतने बड़े नाम शामिल हैं कि वो सिर्फ नाम का जप कर करके लोग अपनी मोटिवेशन और दुनिया चला रहे हैं। इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ एंड इन्फ्लुएंसर्स और इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हैं, बड़े बड़े लोग जा रहे हैं ऐसे ऐसे धार्मिक स्थलों पर और अपनी श्रद्धा वहाँ पे प्रकट कर रहे हैं। उसके वीडियोस कैप्चर हो रहे हैं और वो सोशल मीडिया पे डल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इसका क्या आउटकम हो सकता है देश के लिए, युवाओं के लिए, जो भगवान बने बैठे हैं इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज लोगों की नज़रों में, जब वो ऐसा कर रहे हैं? तो आपका क्या इस बारे में राय है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और सॉरी, मेरा गला खराब है तो ये आप आवाज़ समझने की कोशिश करिएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये बात मैं दोनों तरफ से कहूँगा कि क्या अच्छा है इसमें और क्या बुरा है। अगर हम वो जो पब्लिक फिगर है, जिसको भी एक इंसान या समाज, एक पूरी कंट्री या एक पूरा वर्ल्ड एक पब्लिक फिगर अपने आप को मानने लगता है, उसको देखने लगता है वो भगवान की तरह है। पहली बात तो वो कहीं भी अगर जाता है, धार्मिक स्थल हो या कहीं भी, तो लोग आंख बंद करके अंधे की तरह उस तरफ चलने लग जाते हैं। भीड़ लाखों करोड़ों में होने लगती है किसी भी जगह पे, या धार्मिक हो या कोई भी जगह। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है कि जब वो बेहोश होके, अनकॉन्शियस, बस वो भागे जा रहे हैं क्योंकि वो बंदा जा चुका है, वो इसलिए गया है, उसमें वो अर्थ जोड़ते हैं समाज। अगर वो वहां जाएगा धार्मिक स्थल पे, या वहां जाएगा या वो करेगा, तो जैसा वो करेगा हम भी वहां जाएंगे, तो हम भी उतना अमीर हो जाएंगे, हमें भी उतनी दौलत शोहरत मिलने लगेगी। एक्स वाई जेड, जिसका भी जो जो रीजन है, लेकिन किसी रीजन से हम उसको फॉलो करने लगते हैं कि यार वो बंदा गया है वहां पे, हमें भी जाना चाहिए। वो गया है तभी वो बहुत अच्छा हुआ है उसके जीवन में। आप समझ रहे हैं? अच्छा मीनिंग जो भी उस प्रोफेशन के लोग होंगे। बट लोग कैसे जाते हैं? लोग सोचते हैं वो जा रहा है, हम भी वहां जाएंगे, हम काम वाम करेंगे नहीं तो भगवान हमें, रिलीजन हमें कुछ ना कुछ बना देगा उसकी तरह। यहां प्रॉब्लम है। वो जो सेलिब्रिटी जा रहे हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत डिसिप्लिन, बहुत डेडिकेशन और बहुत दर्द। उन्होंने बहुत कुछ छोड़ा भी है वो मुकाम पाने के लिए। उनके लाइफ में भी कुछ ना कुछ दर्द है, वो कंप्लीट नहीं है। हमें वो चीज फॉलो करना चाहिए, वो चीज देखना चाहिए, बजाय हम क्या देखते हैं, शॉर्टकट, कि वो उस जगह पे जा रहे हैं, हम भी जाएंगे तो हमें भी सक्सेस मिल जाएगा। आप उसकी पूरे दिन 24 घंटे का आप एक हफ्ते भी फॉलो कर लेंगे, आप में बहुत बदलाव आना शुरू हो जाएगा। हाँ, तो हम शॉर्टकट तरीके से जाते हैं कि जल्दी मिल जाए, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है ना। और आज के जनरेशन में इंस्टाग्राम रील्स, हर 2 मिनट में हर चीजें पता लग जाती है, तो वो वाला जमाना है, तो सब कुछ शॉर्टकट जाना है। इसमें बुराई नहीं है कि वो जा रहे हैं या वो नहीं, अब वो किस वजह से जा रहे हैं वो उन्हीं को पता होगा। वो पब्लिक, वो भगवान के लिए जा रहे हैं, या वो सच में वो जगह पसंद है, या वो चीज पसंद है, या पब्लिक को दिखाने के लिए जा रहे हैं, या वो ऑर्गेनाइजेशन उन्हें बुलाया है। अब ये तो नहीं पता, ये रहस्य है। कुछ चीजें हमें नहीं पता चलेगी। वही बोल रहा हूँ ना, जब वो चीज पता नहीं है रियलिटी, कि वहां पे उनको किसने भेजा है, वो अपनी श्रद्धा से गए हैं, या वहां जो भी एक्सवाइजेड जगह पे गए, किसके वजह से गए पता नहीं। और ये जान के हमें मिलेगा क्या? सबसे बड़ी बात है ना। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से गए होंगे अपने पर्सनल, तो समझ आता है। किसी ने भेजा होगा वो गलत है, वो पैसे दे के भेजा होगा, स्पॉन्सर करके भेजा होगा, या ऐसे जो भी एक्सवाइजेड, जो भी जगह पे वो जाते हैं, जो भी चीज पहनते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, जो भी चीज एक्सवाइजेड, सब कुछ, तो वो गलत है। अगर अपने मन से जा रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि जो अंध भक्त लोग हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ 90% ऑफ द पीपल
आंखें बंद है, वो आंखें बंद करके उसको फॉलो करने लगते हैं। वो मेहनत वाला पार्ट तो नहीं देखते, वो जितना डिसिप्लिन उतनी जिसकी वजह से वो पहुंच गए, वो शॉर्टकट देखते हैं कि वहां गया है, वो किया है, ये पहना है, हम भी कर लेंगे तो हमें भी वो मुकाम मिल जाएगा, हम वो स्टाइल रख लेंगे, हम वो सब कुछ रख लेंगे तो हम भी वैसा बन जाएंगे, ऐसा लगता है। तो यहाँ प्रॉब्लम है, तो बेहोशी प्रॉब्लम है। मैं यही अभी मैंने ये कोट लिखा भी था अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम फेसबुक पे कि ये जो भी है बेहोशी से नहीं जाना, उसके पीछे पागल होकर आंख बंद करके नहीं जाना, समझो कि क्यों जाना है, तुम्हारे अंदर क्या बदलाव हो रहा है, तुम क्या सीख रहे हो, तुम्हें क्या मिल रहा है और तुम क्या दे पा रहे हो पूरे सोसाइटी को, पूरे नेचर को। तो इसीलिए मैं सही गलत का निर्णय ले सकता। हाँ, इसमें दो पहलू हैं, आप इसे ऐसे भी देख सकते हो और इसे ऐसे भी देख सकते हो। हाँ, आपकी बात सभी एग्री करेंगे कि बेहोशी नहीं होनी चाहिए जीवन में, किसी भी चीज़ को अंधभक्तों की तरह फॉलो कर लेना। लेकिन कहीं न कहीं जो है इस पर कोई तो राय होनी चाहिए, क्योंकि जो भी इंसान इतने धार्मिक स्थलों पे जा रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, वो हो सकता है शायद इसीलिए जा रहे हों ताकि लोगों का प्यार जो ऑलरेडी उनकी स्किल के लिए पागल हैं, लोग पैर छूने के लिए आ जाते हैं, वो जब इस तरह की चीज़ें करेंगे तो और भी लोग उनके प्यार में पागल होंगे और उन्हें अपने से कनेक्ट करेंगे, रिलेटेबल बनेंगे, उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी। तो मेरा इस तरह का मानना है, आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि वाक़ई में ये हो सकता है? क्योंकि मुझे ज़्यादातर चांसेस लगते हैं, क्योंकि मैं उस इंसान को बहुत टाइम से फ़ॉलो करते हुए आ रहा था, जो इंसान बोलता था कि डू आई लुक लाइक पूजा पाठ टाइप। इस तरीके से एकदम से इतने बदलाव हो जाना, मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं न कहीं स्वार्थ नहीं है, ज़रूर से स्वार्थ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये पूरी जो दुनिया चल रही है स्वार्थ की वजह से चल रही है। सेल्फ अपना ज्यादा है। वो जो इंसान है या वो जो लोग हैं, वो जो ऐसा करते हैं, वो कोई भगवान नहीं है, वो इंसान ही है। बस वो पैसों में बहुत बड़े हैं। वो जो टीवी पे लोग आते हैं उनकी इज्जत समाज में ज्यादा की जाती है, गवर्नमेंट ज्यादा करते हैं, आम लोग भी उतना ही मेहनत करते हैं, बट उतना तालियां नहीं बजती है, क्योंकि उनका उतना पैसा, उतना शोहरत, उतना दौलत नहीं है, उतना टैक्स नहीं भर सकते। इसलिए गवर्नमेंट या कोई भी लोग उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, उन्हीं को उन्हीं को बुलाते हैं। अगर हम देखें तो सब सक्सेसफुल है, कौन अनसक्सेसफुल है? सब अपनी जगह खुश है और कहीं इनकम्प्लीट है। लेकिन हम टीवी पे नहीं है, लेकिन आप टीवी पे नहीं हो, लेकिन वो टीवी पे नहीं है, ये प्रॉब्लम है। अब वो बंदा अगर किस वजह से जाता है, वो इस वजह से इसीलिए गया है कि उसको पता है अगर वो इस वजह से गया होगा तो, क्योंकि हमें नहीं पता, अज्यूम अगर इस वजह से गया हो कि लोग और पागल हो जाए, लोग और उसको चाहने लग जाए, लोगों को और ब्रांड एम्बेसडर मिल जाए, इस वजह से गया होगा, तो वो गलत है। क्योंकि उसको एक चीज पता है कि लोग मेहनत नहीं करना चाहते, लोग हार्डवर्क, डिसिप्लिन, ये सब बहुत बोरिंग है, सच में बहुत बोरिंग है। शॉर्टकट क्या है? लोगों को दिखा दो मैं वहां गया हूं, लोग आएंगे और लोग देखेंगे अरे यार मैं तो दो चीज फॉलो कर रहा हूं। ऑब्वियस है, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस स्पोर्ट्स या उस फिल्म या उस सिंगर, जो भी है प्रोफेशन, अगर उस चीज में उसको वो भी अच्छा आता है और रिलीजन भी अच्छा आता है, या ब्रांड, फोटोज, शक्ल, कपड़े उसका भी आता है, तो लोग और प्रभावित होंगे। लोग अपनी तरह, जब लोगों को अपनी तरह कनेक्शन मिलता है तो लोग पैर क्या सब छू लेंगे। तो ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम अगर इस तरफ से जाए तो, हाँ अगर इस वजह से जा रहे हैं कि वो स्पिरिचुअली हैं, वो उनका मन है, हाँ ठीक है, वो जा सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं, हर इंसान। मैं इससे थोड़ा-सा पर्दा हटाना चाहूँगा, जो मैंने चीज़ें ऑब्ज़र्व करी हैं। हम सब लोगों की बात कर रहे हैं, जो भी फ़ेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, बट पर्टिकुलर मैं किसी एक इंसान की बात कर रहा हूँ। अ, वो इंसान हो सकता है शायद इसीलिए भी जा रहा हो धार्मिक स्थल पे, क्योंकि उसने और उसकी फ़ैमिली ने ये डिसाइड किया था कि वो लंदन शिफ्ट हो रहे हैं। तो जब वो लंदन शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये चीज़ ऑब्वियसली जो इंडिया के चाहने वाले हैं, इंडिया की तरफ से जो उन्होंने जितनी भी रिकॉर्ड्स हासिल करे हैं, वो सब अच्छा नहीं लगेगा सारे इंडियंस को कि वो लंदन शिफ्ट हो रहे हैं। तो उनका ये प्लान रहा होगा कि हम अभी से धार्मिक स्थलों के चक्कर लगाना स्टार्ट करते हैं, लोगों की भावनाएँ हमसे जुड़ जाएँगी, उसके बाद लोग शिकायत नहीं करेंगे कि हम लंदन शिफ्ट हो गए। इसीलिए अभी रिसेंटली उन्होंने अपना काम खत्म किया है, जो भी काम चल रहा था। उसके बाद
उन्होंने फिर मत्था टेका एक जगह और अब वो वापस लंदन के लिए रवाना चले गए। तो मत्था टेकने से वो लंदन वाली चीज़ जो है वो सोशल मीडिया पे नहीं नेगेटिव रोल अदा करेगी, इस वजह से भी हो सकता है ये प्लानिंग चल रही हो। एक चीज़ और अभी मैं ऐड करना चाहूँगा कि वो मत्था टेकने वाली वीडियो जैसी मेरी फीड में आई, आज उसके बाद उनका जो ब्रांड है उसका उन्होंने प्रमोशन किया इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल के। तो वो टाइमली सारी चीज़ें कनेक्टेड करते हुए चल रहे हैं बेस्ट चीज़ देने के लिए। मैं इस पे कुछ बोल नहीं सकता, उनका पर्सनल है। मैं वही बोला ना, मैं किसी को पर्सनल नहीं बोल सकता, वो उनका राय है, उनका तरीका है। मैं बोला कि अगर वो इस तरीके से जा रहे हो कि वो अपने आप को उनको चमकाना है तो वो गलत है। बट अगर इस तरीके से जा रहे हैं कि हाँ मुझे मन है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, मुझे यहाँ जाना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो जनता है, मैंने वही बोला, मुझे जनता से उनके मेरे लिए जनता के लिए मेरा ज्यादा प्यार है और सबके लिए, कि जनता का पागल बनता है। जनता की पागलपंती क्या है कि वो आंख बंद करे, वो अपने आप को छोटा समझती है, वो अपने आप को कम समझती है उस इंसान के सामने। क्यों? क्योंकि उसके पास जनता के लिए बड़ा आदमी का जो इमेज है वो बहुत तुच्छ है, लेकिन वो बहुत बड़ा है। गाड़ी, बंगला, शोहरत, दौलत, बस और क्या चाहिए? और फेम मिल जाए, टीवी मिल जाए, पर्दे पे आ जाए, तो बस। तो जनता सोचती ये चीज है, और ये चीज तो यही चीज इंसान को बड़ा बनाता है, तो इसमें वो चीज है, तो ये जो वहां जा रहा है वो मानो, वो हार्डवर्क वगैरह हटाओ। ये प्रॉब्लम है। इसीलिए वो इंसान सोचता है कि यार मैं छोटा हूं, वो बड़ा है। या बड़ा छोटे की बात ही नहीं है, सब यूनिक है जो ऊपर वाले ने दिया। अगर तुम भगवान को प्रेम करते हो तो बड़ा छोटा क्यों कह रहे हो? सब बराबर है। लेकिन कंट्री ऐसे नहीं चलती। कंट्री में मैंने बोला ना, कंट्री ऐसे, कंट्री छोटे बड़े, मिडिल क्लास, गरीब, ऐसी ही चलती है। वो कितना भी आप पोस्ट डाल दो, कितना भी कोट डाल दो कि हम सब एक हैं, हम ये हैं वो है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अगर हम सब एक होते तो हर इंसान को शाबाशी मिलती, हर इंसान टीवी पे आते, हर इंसान को प्राइज मिलता, हर इंसान को कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलता। लेकिन उन्हीं को मोटिवेशन मिलता है जो कैमरे में आ जाते हैं। हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन वो एक्सेप्शंस होते कितने हैं 365 दिन में? 10, 5, 100। और अनएक्सेप्शंस कितने होते हैं? देखो, हजारों होते हैं। अगर किसी कुछ लॉन्च किया है तो उसको बुला दो, कुछ गलत कर रहा है तो कुछ टेढ़े मेढ़े तरीके से बचा लो। तो ऐसा है। तो कोई इंसान यहाँ बराबर नहीं है, लेकिन भगवान के रूप में हम सब बराबर हैं। और अगर आप इंटेलेक्ट हैं, आप अपनी दुनिया में काम करते हैं, तो आप किसी को मत देखिए, क्योंकि वो सब बंदर हैं। वो कोई BMW मर्सिडीज वाले, कोई ऐसे वाले नहीं है। वो सब बंदर हैं, सब एक्टिंग कर रहे हैं इस धरती पे आके, और सब किराएदार हैं। एक दिन सब चले जाएंगे वैसे ही। तो मजे करो, मेन है तुम ब्लिसफुल लाइफ एंजॉय करो हर मोमेंट को। और 24 घंटे अगर तुमने एंजॉय कर लिया, तुमसे ज्यादा सक्सेसफुल इंसान इस धरती पे कोई नहीं है। तो बिल्कुल सही कहा दिव्यांश ने। और आज के पॉडकास्ट से आप लोग भी यही सीखिए और यही समझिए कि किसी भी चीज़ में बेहोश होके विश्वास नहीं करना है। अगर कोई धार्मिक स्थल जा रहा है जो आपके लिए भगवान के बराबर है, वो इंसान जा रहा है, तो वो क्यों जा रहा है वो सिर्फ वही जानता है। तो उसमें आप ये मत ढूंढ लीजिए कोई भी अर्थ। और वो इंसान ये भी मत सोचिए कि वहाँ जाने की वजह से सक्सेसफुल है, वो अपनी मेहनत की वजह से सक्सेसफुल है। उसने इतना हार्ड वर्क किया हुआ है, उसने इस तरह की अपनी स्किल डेवलप की हुई है कि वो ऑलरेडी बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका था, बाद में धार्मिक स्थल पे गया है। तो ये मत समझिएगा कि धार्मिक स्थल पे जाने की वजह से आज उसका नाम इतना बड़ा है, जो पहले ही था। तो दिमाग थोड़ा सा खोलिए। राहुल बहुत बहुत बेहतरीन बोला है, बहुत बेहतरीन। इसको थोड़ा मैं एक्सपेंड करता हूँ। बहुत सही चीज बोला है। लोग यही सोचते हैं कि वो उस वजह से वो सक्सेसफुल है। वो वजह भगवान हो, वो वजह गर्लफ्रेंड हो, वो वजह उनके कपड़े हो, ठीक है, वो वजह उनका ट्रैवलिंग हो। लोग सोचते हैं उसके वजह से वो सक्सेसफुल हुआ। यही सबसे बड़ी, हर इंसान की, जो गरीब है, जो मिडिल क्लास है, जो भी अपने आप को गरीब समझता है, उसकी यही कमजोरी है। जो असलियत में वो जो स्टार बने हैं, वो अपना वो फ्रंट फेस कभी नहीं लाएंगे कि वो रियल अनरियल तुम्हें पता ही नहीं है। तुम जो टीवी पे दिखते हो वो रियल दिखता है, और तुम वैसा ही कॉपी करना चाहते हो, वैसा बनना चाहते हो। वो इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि वो खुद की तरह बने। उनका स्किल्स उनको पसंद था, उस स्किल्स में उनको खुशी मिलती थी, और वो सक्सेसफुल बन गए। मेहनत किया, समय सही था, पूरे यूनिवर्स की टाइमिंग, एनर्जी, सब कुछ सही था, बन गए।
लेकिन तुमने हर चीजों को टाला है। कभी भगवान सोच तो भगवान दिला देगा, किस्मत नाम जपने से हो जाएगा क्या बोलूं, माला पहनने से हो जाएगा, ये करने से हो जाएगा, नहीं, उससे भी होगा, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है काम करना। घर के अंदर बैठे रहोगे तो अमीर नहीं बनोगे, तो बाहर जाओ, काम करो, ईमानदारी रखो, किसी को परेशान मत करो और अपना बेस्ट दो, बस। और कुछ नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं। अगर कोई गलत काम करके भी पैसा कमा रहा है तो वो मेहनत कर रहा है, बस। कोई यहाँ सही गलत नहीं है, सब मेहनत कर रहे हैं और काम कर रहा है। बिल्कुल सही दिव्यांश ने कहा है। और ये भी मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर कोई बैठा होता कहीं पर सब कुछ सही करने के लिए, तो वो केवल उस इंसान का सही क्यों करता जिस इंसान से प्रेरित हो रहे हैं आप, वो सबका सब सही कर देता। तो जिस इंसान का आपको लग रहा है कि उसने सही कर दिया है, तो वो सही उस इंसान ने मेहनत करके किया है, नेट में प्रैक्टिस करके किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत फोकस किया है, ना कि केवल नाम जप करने से हो गया है। ये हम एंड करते हैं अब ये पॉडकास्ट, और इससे सीखो, कुछ नेगेटिव मत सोचो। और ये जो भी बनाया है मोटिवेशन के लिए बनाया है, पॉजिटिविटी के लिए बनाया है, तो समझो और इम्प्लीमेंट करो। थैंक यू सो मच।